तो भाई सावित्री का लोगों ने किया जीना हराम। जी हाँ, मजबूरीवश कमेंट ऑफ करना पड़ा। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। चर्चा का विषय सावित्री कुमारी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे इस टाइम पे कारनामे कर रही हैं कि लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर में सच कौन है। सावित्री का कल का वीडियोस देख के फिर से कंफ्यूजन लोगों को हो गई, और साथ ही साथ वीडियो डालने के बाद सावित्री ने अपना कमेंट ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि सावित्री को पता है कि ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, इसके पीछे कमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने पति के लिए ऐसा कुछ कहा। तो चलिए बताते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि गणेश जी चाहे मुझे डांटे चाहे बोले, मैं कदम से कदम हमेशा मिलाकर चलूँगी गणेश जी के साथ। यही सच्चाई है। आप जो दिखा रही हो ना लोगों को, ऑडियंस को इनोसेंट बनके, ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा रही हो, और अपने भाई और भाभी को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा रही थी। इन दिनों जितना भी आपने कंटेंट क्रिएट किया इनोसेंट बनके, चेहरे में मासूमियत दिखाकर कि आप कितनी मजबूर हो, कितनी विवश हो कि आप वहाँ से अकेले नहीं आ सकती, आपको उस घर में जेल की तरह कैदी की तरह रखा जाता है, इसलिए कि आपको कोई आपके ऊपर गलत कमेंट ना करे कि आप भाई के पास जा नहीं रही हो। जब से चिंटू इस दुनिया को छोड़ के गया तब से इनका आप एक्टिविटीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अब धीरे धीरे उधर भी नॉर्मल स्थिति होने लगी तो इधर इनकी भी नॉर्मल स्थिति होने लगी। एक बार भी ऐसा नहीं बोल रही हैं कि इनका पति इनको कैद में रखता है। इनका कहना है कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बिल्कुल आप कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। वो तो दिखावे का चीज़ दिखा रही हैं 10 मिनट के वीडियो में कि आपके ऊपर टॉर्चर होता है, आपका पति आपको मारता पीटता है। आपने कल वीडियो जो डाला, आपकी बेटी गिर गई थी जिसमें बुरी तरह से आपको आपके पति ने डांटा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए था। मतलब बच्ची गिर जाएगी बेड के नीचे से, इंसान उस बच्ची को उठाने के बजाय कैमरा ऑन करेगा और डांटना स्टार्ट करेगा। सोचो कैसे लोग हैं आप लोग, सोचिए। तो लोग आपको जीना तो हराम कर ही देंगे। आप ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें ही दिखा रही हैं, और उस बच्ची के शरीर में हजारों हजार दर्द है, वो नहीं दिखता है इस बात को कि मेरी बेटी कितनी दर्द में है। उसको आए दिन कीड़े रेंग रहे हैं, और आज फिर से कीड़ों के ऊपर टॉपिक कि हर उपाय करके देख लिया, छिड़काव करके देख लिया, हर चीज़। अरे तुमको एक कुछ भी नहीं करना था भाई साहब। तुमको मच्छरदानी खरीदने के लिए लोगों ने बोल डाला, लोग परेशान हो गए, लोग मुंह बंद कर लिए, लेकिन तुम इधर से उधर नहीं हुए। घंटा फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे ऊपर वीडियोस बन गए, तुम्हारे ऊपर हजारों कमेंट आ गए, लाखों कमेंट आ गए। एक मच्छरदानी को लेके लोगों ने यहाँ तक कि तुमको लिंक भी दे दिया, और तुमने भी झूठ बोल दिया कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, पति से परमिशन ले ली है। तो आपसे जनता पूछना चाहती है वो मच्छरदानी जो आपने ऑर्डर किया था वो है कहाँ? आपने मच्छरदानी जो ऑर्डर किया था वो है कहाँ? नहीं तो यहाँ पर झूठा कंटेंट मत दिखाओ कीड़ों के नाम पे कि कीड़े बार बार रेंग रहे हैं, और नहीं तो लोग जो बोल रहे हैं उस उपाय को तुम करो। आप लोग बताइए कि ये कितने दिन पहले की बात है, इन्होंने जो शेयर किया था कि मच्छरदानी इनके पति का परमिशन मिल गया है और ये ऑनलाइन मच्छरदानी मंगा ली हैं। तो मच्छरदानी कहाँ है? एक बार भी जिक्र कर रही हैं कि मच्छरदानी लगाने के बाद भी कीड़े रेंग रहे हैं, एक बार भी जिक्र कर रही हैं, क्योंकि मच्छरदानी ये लगा ही नहीं रही हैं। अगर ये कहेंगी बात कि मच्छरदानी लगाने के बाद भी कीड़े रेंग रहे हैं तो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सफ़ेद झूठ बोलेंगी। मच्छरदानी न लगाने के बजाय आप घर में हर दवाई छिड़काव कर दो, कीड़े कभी नहीं मानेंगे, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, है ना। तो इन्होंने फिर से एक ज्ञान दे दिया कि हर उपाय कर लिया, कोई उपाय ऐसा नहीं है, पूरे घर की तबीयत खराब है। और न जाने क्यों ऐसी ही चीज़ें देखकर
मैं नहीं रह पाती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि नहीं रह पाती हूँ। देखो आप लोग झूठ परोस रहे हैं लोग, वो देखो आप लोग, वो आपकी मानसिकता है, वो आपका ऑप्शन है। आप उस ऑप्शन को चुन के लोगों की झूठ को आप बेवकूफ़ बन के देखते हो, लेकिन हम नहीं देख सकते, तो हमारा मुंह बंद करवाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? हमारे वीडियो से बहुत सारे लोग को सच्चाई भी दिख रही है, लोग आकर बोल भी रहे हैं कि आप सच बोल रहे हो, बोलो आप। कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। कभी कहती हैं कि हमारा पति हमको मारता पीटता है, कभी कहती हैं कि आपका पति आपका देवता है, इनका पति इनको चम्मच से, इनके अपने हाथों से इनको खाना खिलाता है, वो पति इनसे इनको डांटेगा, बोले। देखो हर पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, थोड़ा हल्का फुल्का, अगर वो खट्टा मीठा नोक झोंक ना हो तो पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है। लेकिन उस चीज़ को सोशल मीडिया पर गंभीर रूप से परोसना गलत है। क्यों? क्योंकि ये मायके नहीं जाना चाहती, और उधर भाई ने भी दिल की बात बोल दी है, पोस्ट के थ्रू इन लोगों के इनके मुंह पे थूक दिया है, इनकी औकात दिखा दी है कि ये भाई बने थे अंजलि के, सगा भाई तो भगवान ने ही ले लिया। आइंदा से अंजलि और सनातन को इनके जो हरकतें हैं इस टाइम की याद रहेंगी ना, तो इनके एक बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। कितना बेवकूफ़ बनाया सावित्री ने, कितना बेवकूफ़ बनाया। और ये चीज़ें मैं बोल देती हूँ तो मिर्ची लगती है, मिर्ची लगती है। गाड़ी कभी सोचा नहीं था, सपने में गाड़ी खरीद ली। तो एक बात बताओ, जो औरत इतना कुछ कर सकती है अपने दम पे, वो उस घर में कैदियों की तरह कैसे रह सकती है, और उसका पति उसको टॉर्चर कैसे कर सकता है? ये नहीं उसको पति को पता होगा कि अगर हम कुछ भी सावित्री को डांटेंगे, बोलेंगे या इस तरह से रखेंगे तो जो भी पैसा होगा मुझे नहीं देगी। जिसकी पत्नी कमासुत हो वो अपनी पत्नी को कैद में रखेगा या फ्री में छोड़ेगा? आप लोग सोचो इस बात को कि कितना बेवकूफ़ आप लोगों को बनाया जाता है। जो भी ये बोलती है झूठ बोलती है, कुछ भी सही नहीं होता है, पर आप लोगों को सब कुछ सही लग रहा है। फिर से आज कान का टॉपिक ले आया, कान का सोने का बाली। ये रक्षाबंधन में गई थी वहाँ धनबाद, तो इन्होंने खरीदा था, जबकि कुछ लोगों ने, मैं नहीं जानती हूँ, देखो कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया था कि ये जो बाली कान की पहनी है ये सनातन ने रक्षाबंधन में दिया था इसको। फिर से झूठ परोसा इसने। तो अब इसकी वीडियो में तो कभी सच लगता ही नहीं है कि ये कुछ सच भी बोलती है। और आज मजबूरी बस इसको कमेंट ऑफ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग कमेंट कर करके इसकी सच्चाई दिखा रहे हैं। और इंसान जब अपनी सच्चाई जानता हो ना, तो उसको इसी तरह से कमेंट ऑफ करना पड़ता है। नहीं तो इंसान को ना निगेटिव कमेंट आता, ना ही परेशान होता वो इंसान, सीधे जवाब देता सामने वाले को। तो इनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हम झूठ परोस रहे हैं, झूठा कंटेंट दिखा रहे हैं। इनको सिर्फ कंटेंट से मतलब है, पैसे से मतलब है, क्योंकि गाड़ी और घर का EMI भरना है। बाकी जो सच्चाई देखता है वो ज़रूर देखेगा सच्चाई कि क्या ये लोग परोसते हैं। और जिनको नहीं देखना, लाख आप कुछ भी बोल दोगे, उनको नहीं देखना है। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो से आप लोग कुछ समझोगे। अंधभक्त मत बनो। देखो वीडियोस देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी का वीडियोस नहीं देखो, वीडियोस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन उसकी वीडियोस देखकर उसकी सच्चाई भी देखो कि कहाँ पे वो सच बोल रहा है, कहाँ पे झूठ बोल रहा है। और आजकल तो ब्लॉगिंग करने के चक्कर में ना लोग इतना झूठ परोस रहे हैं कि पूछना नहीं है। और हमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग ऑप्शन नहीं चुना, क्योंकि ब्लॉगिंग में हम जो भी दिखाएंगे रियलिटी दिखाएंगे, और रियलिटी दिखाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ ले दे के एक हम हैं, जॉब वाले लोग हैं हमारे घर में, किसका दिखाएंगे? लोगों के घर में लोग होते हैं तो उनका दिखाते हैं। हमारे पास झूठ है नहीं कुछ परोसने के लिए, नहीं तो हम भी 10 मिनट का वीडियो झूठ परोस के रख देते। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि अच्छा लगेगा वीडियो, यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।